आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं, और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपके जीवन में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ। कल्पना करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो, और आप किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी आ जा ना रहा हो। अब सोचो, उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी इच्छा से आया था? उसका आना क्या एक अचानक घटने वाली घटना थी, या उसे भगवान ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मुझे लगता है, उसे भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल से निकल सकें, क्योंकि भगवान को खुद सभी जगह आने की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। यह तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिनका नाम सागर था। वह एक कैंसर विशेषज्ञ थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई चिकित्सक खोज के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके विमान के उड़ने के कुछ समय बाद उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण विमान को आपातकालीन तौर पर उतारना पड़ा। दूसरा विमान कई घंटे देर से उड़ने वाला था। चिकित्सक सागर को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह विमान से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का मार्ग पता किया और एक गाड़ी किराए पर ली। पर उनको गाड़ी तो मिली, लेकिन बिना वाहन चालक के। इसलिए उन्होंने खुद ही गाड़ी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं
थक तो वो गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वो गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा घर दिखा। उन्होंने घर के पास अपनी गाड़ी रोकी और उतरकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। सागर ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए, थोड़ा जलपान कीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए सागर ने तुरंत हामी भर दी। उस स्त्री ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ जल व कुछ खाने को दिया। साथ ही उनसे कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करते। सागर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए सागर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। सागर को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह स्त्री अपनी पूजा के स्थान से उठी तो सागर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस स्त्री ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज सागर नाम के एक चिकित्सक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज चिकित्सक सागर से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। सागर यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वो शांत से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके विमान को इस शहर में आपातकालीन अवस्था में उतरना पड़ा, कैसे गाड़ी के लिए वाहन चालक नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस स्त्री की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक अवसर देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों का उपचार निःशुल्क करने लगें। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मित्रों, आप चाहे किसी भी कठिनाई में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको हमेशा विश्वास रखना है कि भगवान आपके साथ हमेशा है।